हो गया पहला मैच, हो गया फारिग पीएसएल, बस जीत गए हम लोग इंडिया से। चलो भाई सामान पैक करो, निकलते हैं यहां से। भैंस की टांग, एक पीएसएल का मैच नहीं करा लिया, यहाँ पर नए अब्बू की शादी करा ली, पुराने अब्बू को बेच दिया, पता नहीं किया क्या यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम ने। मैं टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं इंडिया में टिकटॉक है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है, तो मैं स्क्रॉल करते करते वो एक उड़ती हुई तितली थी, अजीबोगरीब सी, हाथों में दस्ताने, पीठ के ऊपर कोई वो जो खेतों में स्प्रे डालते हैं वो टैंकी उसने पीठ के ऊपर बांधी हुई थी, और अजीबोगरीब तरीके से यानी कि सेलिब्रेशन की जा रही थी। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन थी भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया। अब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर इंडिया का मुकाबला कर लिया, मतलब इंडिया कैन डू दिस इन देयर आईपीएल इन 18 सीजन। इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं एक उड़ते हुए। यार एक बात बताता हूं, और जो म्यूजिक, वाह 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 वाह, पीएसएल का यकीन, ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है, और इस ओपनिंग सेरेमनी का म्यूजिक मुझे एक भाई इंडियन कमेंट कर रहा था मेरी पिछली वीडियो में कि भाई इससे ज्यादा म्यूजिक मेरी बहन की शादी में बजा था। तो अब सोचो, मतलब इंडिया में एक लड़के की बहन की शादी में इससे ज्यादा म्यूजिक बज रहा है, और हम यहाँ पर पीएसएल में बजाकर अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तुर्रम खान लीग अनाउंस कर दी है। ये पाकिस्तान की लीग शायद पाकिस्तान को सर फखर कर देगी, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर देगी, और पाकिस्तान को सुरखुरू कर देगी। हमारी ये लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, यकीन करें जितना इसका योगदान है ना पाकिस्तान की लेने में, किसी और का नहीं है। एक हमारा फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि अभी भी 10 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग खसारे में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ऑफिशियली अपना पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 साल में पीएसएल ने लॉसेस हासिल किया वो उसको हम रिकवर कर। छोड़ो तुम्हारी शक्ल के ऊपर के तुम अब भी इसी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई तुमने 10 साल आजमा लिया, तुम इनसे नहीं हो रही, तुमको नहीं संभल रही, तो तुम इसके काम करो, पेटी में पैक करो, पैक करो, नहीं तो बत्ती बना के इसको पेटी में बंद करो, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की और कितनी बेइज्जती करवाएगी। हमारे प्लेयर्स की मां बहन कर दी। यकीन कीजिए जब पाकिस्तान सुपर लीग नहीं आई थी, इसका नामो निशान नहीं था, तब हमारे प्लेयर्स की यार क्या परफॉर्मेंस होती थी। उमर गुल, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, क्या क्या खिलाड़ी हुआ करते थे हमारे पास। लेकिन जब से ये पाकिस्तान सुपर लीग आई है, हमारे प्लेयर्स का टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 टके की पिचेस के ऊपर रन स्कोर करके इनको लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान टीम में जाकर रन स्कोर करेंगे, लेकिन वहां पर एक्सपोज हो जाते हैं। और यहां पर एपीएसएल, अच्छा चलो ठीक है, कोई फायदा कराती तो समझ में आती, ऊपर से एक और नुकसान, पैसे की बर्बादी। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी की है, हालांकि इंडिया में किसी शादी के अंदर शायद इससे ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की नजर से अगर आप देखोगे तो हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया। लिटरली हमने अपनी पूरी की पूरी जीडीपी की एल लगा दी है, हमने पाकिस्तान की जीडीपी को बेच डाला, क्योंकि ऐसी ओपनिंग सेरेमनी करना हमारा ख्वाब था कि हम उड़ते हुए पंछी को, और वो भी बेचारा उड़ रहा था हवा में, उड़ते फिरो पंछी बिनो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हुई। ये क्या है, ये क्या है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है एक उड़ते हुए बंदे को, वो भी बेचारा अंग्रेज, यकीन करो पागल वागल हुआ पड़ा था। और वो पाकिस्तान का जो तुमने झंडा लगाया हुआ था, यकीन करो कोई अच्छा झंडा लगाते, कोई स्टाइलिश लगाते, 150 रुपए में जो झंडा मिलता है रोड के ऊपर, तुमने वो लाके लगा दिया, और उसको भी फिर लाल टेपों से चिपकाया हुआ है। ये क्या है? वो चाचा भी कंफ्यूज हो गया कि यार खुद की इतनी कर लो, सारा मेरे को वहां से दुकान यूके वूके से बुला लिया उसको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है किसी पाकिस्तानी के पिछवाड़े में तो इतना दम है नहीं कि वो उड़ सके जमीन से ऊपर। तो यूके का बंदा आया था जिसने पता नहीं पिछवाड़े में क्या आग लगाई थी, क्या लगाया था मुझे नहीं पता, मगर वो उड़ रहा था स्टेडियम के बाहर, वो मंजर बड़ा अच्छा था। मैं इस चीज को नेगेटिविटी में नहीं ले रहा हूं, ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी कि भाई पाकिस्तान ये सारी हरकतें करवा रहा है, लेकिन करवाओ तब जब आपको फायदा हो। जब आपकी क्रिकेट को नुकसान हो रहा, आपकी पीएसएल की मां बहन हो रही है, आपकी पूरी क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के घोड़े लग रहे, तो फिर क्या जरूरत है ये करने की? मैं ये कहना चाह रहा हूं। ऊपर से वो जो तुमने 2 टके के चोमू सिंगर्स बुलाए हुए थे, अबे खुद बताओ वो तलांजुम के साथ क्या नाम है यार, पता नहीं क्या अजीबोगरीब सा भूतिया इंसान है, एक यहां से बाल जा रहा है, एक यहां से बाल जा रहा है, एक ये जा रहा है। अबे मेरे को जेवियर वुड्स जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना कौन है जेवियर वुड्स, मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऊपर से पैंट पहनी हुई है, साले आधे चूतरे नजर आ रहे हैं। भाई क्या तुमने पैंट पहनी हुई है? ये कौन से कपड़े पहने हैं? तुम पाकिस्तान में लीग करवा रहे हो ना, अजीबो गरीब तुम्हारे डिसीजन ही समझ नहीं आता। ट्रॉफी के ऊपर तुमने जो है वो जो इसकी पीएसएल की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर तुमने चांद सितारा बना दिया, मतलब रिलीजन का एक सिंबल लगा दिया, और देखा जाए तो तुम्हारे गानों में आधी तुम्हारी पैंट उतरी हुई है, आधी तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हो। वो जो आंटी आई हुई है गाना गाने, कसम खुदा की मुझे उसका नाम नहीं पता। लोग इंडिया से मुकाबला करने का सोचते हैं, भाई इंडिया में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, मेरे से अभी पूछ लो। श्रेया घोषाल आई, सारा अली खान आई, वहां पर शाहरुख खान आए, वहां पर बड़े बड़े लोग आए, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में एक वो कौन है, वो अली जफर, उसका तो नाम खैर पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा एक वो
अबरारुल हक, उसको मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि वो एक जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर शामिल था पीटीआई इमरान खान के साथ, इसलिए उसको जानता हूं, उसके गानों की वजह से नहीं जानता हूं मैं। और दूसरा पता नहीं एक वो अभी नया आया है छोकरा, कौन तला, वो वाला तला, और तला के साथ एक और बीच में चिपका रहता है, एक आणबाद की तरह कुछ चिपका रहता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो भी साथ में चिपका होता है। ये जी बैठ के पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे हैं या पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं। भैंस की टांग तुम लोगों ने मरवा दी मेरी। एक आपदा परवीन थी जिसके गाने सुनने में थोड़े अच्छे लगे मुझे, सूफी, क्योंकि मैं थोड़ा इस टाइप का म्यूजिक सुनता हूं, वो मुझे थोड़ा बेहतर लगा। उसके अलावा ये जितने भी नमूने आए हुए थे, लिटरली इन लोगों ने पैसा ही बर्बाद किया और पता नहीं किस लिए बुलाया। अबे वो बेचारी देसी जट आवाम बैठ के देख रही है कि वो बंदा खड़े होकर कह रहे आ तू गोर देख पीएसएल ये हो। अबे ये कौन सा रैप है भाई? मुझे खुद से यार, मुझे इसका जो तला अंजुम ने रैप किया है, मुझे इस रैप की एक लाइन तक याद नहीं है। और अगर तुम बात करोगे इंडियन रैपर्स की, तो हाँ जी, फिर एक बार देखो, आज शनिवार पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गए तैयार, सरोजनी के ट्रेन जाते मैडम, जिसको वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट में, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती मैं क्राउड में जाओ का क्राउड, लुधियाना से आए लड़की यूनिवर्सिटी हटी थी, कहती है स्टूडेंट है बड़ा डाउट, मुंडिया ने पहले नहीं तो चढ़िया नहीं का जी, तो संडे बंडे करे तेरे जुटिया ने लगा, आती होंडा में ऑडी में जाते तो किस आगे मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अबे इंडियन रैपर्स के गाने जो है ना, वो जबान के ऊपर अटके हुए नहीं है, वो दिमाग के अंदर घुसे पड़े हैं। और हमारे ये नए नवेले रैपर्स अपने आप को पता नहीं हनी सिंह समझ के आ रहे हैं, क्या समझ आ रहे हैं, ये बेचारे साले पता नहीं समझ क्या रहे हैं भाई, हैं स्टेडियम में आकर आवाम को यूं करके ये यार, ये रैपर जो होता है उसको मैंने हनी सिंह को कभी ये करते हुए तो नहीं देखा। वो सिंपल सा आके गाना, अभी जो रिसेंटली उसके गाने आए क्या सुने हैं तुमने? इसको बोलते हैं रैपर, इसको बोलते हैं सिंगर, इसको बोलते हैं फैन बेस। साला लोग मरते हैं, हमारे यहाँ आवाम कंफ्यूज होके बैठी है कि भाई ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, टोपी ड्रामा हो रहा है, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। लिटरली ऐसी सेरेमनी हो रही थी यार, कोई बंदा दिमाग अपना इलाज करवाए कि भाई हम जो ओपनिंग सेरेमनी करा रहे हैं ये किसी पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे दिखाई जाएगी। ये चार दो साफा में बैठकर लोंडे लपाड़े नहीं कर रहे। इस तरह तो सरायकी में क्या है कि चाडे में कुथाल वजह जुलसा, मतलब तुम सरायकी में शुरू हो जाओ, तुम सिंधी में शुरू हो जाओ, अजीब ही। फिर उसके बाद यहाँ पर कहते हैं जब ये ओपनिंग सेरेमनी वगैरह खत्म हुई कि अब आपको बहुत ही सनसनीखेज और महा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलो भाई देखते हैं कौन सा सनसनीखेज और महा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लुढ़क गई लोअर कलंदर 129 129 के ऊपर लुढ़क गई, 139 के ऊपर लुढ़क गई, और फिर वो टारगेट आराम से 17 ओवर में चेज भी हो गया, विच मींस के मैच एक नंबर का बोरिंग और थर्ड क्लास किस्म का मैच था। थर्ड क्लास किस्म का मैच था, बिल्कुल ही बकवास। ओपनिंग सेरेमनी काम की ना मैच काम का। पता नहीं वो पिंडी की जो आवाम है उसका भूतिया काटा गया है बेचारों का, क्योंकि वो बेचारे सोच कर आए थे कि हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट के नाम पे पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब सी चीजें चिपका दी उनको। शर्म नहीं आती यार, तुम लोग भोली आवाम के साथ इस तरह की हरकतें करते हो। वो बेचारी आवाम सोच रही थी कि हम कामयाब होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुमने वो आवाम के घोड़े लगा के बिल्कुल आवाम को तोड़ फोड़ के रख दिया। न बंदा कोई यार कोई कदर करता है, कोई शर्म करता है, कोई हया करता है। अजीब ही तुम लोग तमाशे बना के बैठे हो। पाकिस्तान सुपर लीग ना हो गई, पता नहीं तुम्हारी अम्मा की शादी हो गई, जैसे मर्जी करवाए जा रहे हो, जैसे मर्जी करवाए जा रहे हो। भाई अजीब तमाशे नहीं चाहिए। देखो अगर मैचेस करवाने थे सिंपल से तो मैचेस करवा सकते थे, लेकिन ये टोपी ड्रामे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग का मुकाबला कर रहे हैं, हम आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं, हम इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला कर रहे हैं, ये बकवास करनी बंद कर दो। समझ आइए ना, जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो हो गई, जो कुछ करना था वो हमने कर लिया। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, आई लव यू।